आज हम लोग बात करते हैं पृथ्वी के बारे में। जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं, पृथ्वी को एक नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसमें 71% पानी है और इस पानी में से 97% पानी की मात्रा का 97% खारा है। 2.97% करीब बर्फ के रूप में जमा हुआ है। तो सिर्फ पीने योग्य पानी जो बचा 0.03% है। इसलिए हमें पानी का उपयोग सोच समझकर करनी चाहिए। इस प्रकार से देखिए, सूर्य से दूरी के क्रम में यदि बात करें तो पृथ्वी 3 नंबर पर आता है और आकार में देखें तो यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पृथ्वी की गति के बारे में बात करते हैं। तो पृथ्वी में मुख्य 2 प्रकार की गति होती है, एक घूर्णन गति, दूसरा है परिक्रमण। यहाँ पर हम लोग घूर्णन गति के बारे में बात करते हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसे घूर्णन गति कहते हैं। इसे एक चक्कर करने में 24 घंटे का समय लगता है और इस गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। अब हम लोग आते हैं परिक्रमण। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। इसे पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है और इस गति के कारण ही ऋतुएं बदलती हैं, मौसम में परिवर्तन होता है। अगला पॉइंट हम बात करें पृथ्वी के आंतरिक संरचना, तो यह 3 प्रकार है। यहाँ पर इनर कोर, क्रोड को 2 भाग में बांट दिया गया है, इनर और आउटर। पहला है क्रस्ट, मेंटल, इनर कोर, आउटर कोर। हिंदी में बात करें तो भूपरपट्टी, भूप्रवार और भूक्रोड। इसके बाद हम लोग बात करें पृथ्वी के व्यास। तो इक्वेटोरियल डायमीटर यदि देखें तो 12,756 किलोमीटर है और पोलर डायमीटर 12,754 किलोमीटर है। यदि इसके द्रव्यमान की बात की जाए तो यह 6 × 10⁻24 kg इसका द्रव्यमान है। अब हम लोग आते हैं इसके आकार में। तो पृथ्वी का आकार चपटा गोलाकार है जिसे जियोड कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए भूमध्य रेखा। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन कहते हैं। अब यहाँ देखिए कॉर्नर में लिखा हुआ है कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के एकदम ऊपर होता है। इस कारण इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और नीचे देखिए 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के एकदम ऊपर होता है। इस कारण यह दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए कि पृथ्वी पर ही जीवन संभव क्यों है। तो इसके लिए बहुत सारे कारक दिए हुए हैं। सूर्य से सही दूरी, तरल पदार्थ अर्थात पानी की मात्रा का होना, स्वच्छ वायुमंडल का होना, उपयुक्त तापमान है, ऊर्जा का स्रोत जो सूर्य से हमें मिलता है, चुंबकीय क्षेत्र है और विशेष प्रकार के पोषक तत्व भी यहाँ पे मौजूद हैं। इसकी अगर हम गति की बात करें तो यह 1650 किलोमीटर प्रति आवर की गति से घूमती है। अब यह देखिए सूर्य पृथ्वी का एक मॉडल है जिसे हम लोग ग्लोब कहते हैं और यह एक कोण पर झुका हुआ है जिसका झुकाव है 23.5 डिग्री। यदि पृथ्वी के उपग्रह की बात करें तो चंद्रमा इसका एकमात्र उपग्रह है। यदि दूरी की बात करें तो सूर्य से इसकी दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है और चंद्रमा से इसकी दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। धन्यवाद।